वहीं पड़ोसी देश चीन को लेकर एक बार फिर संसद में मुद्दा उठा। केंद्र सरकार की मुखालफत करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी के सांसदों ने पलटवार किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ लोग चीन के साथ मिलकर आरोप लगाते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जबकि उनकी सरकारों में इस पड़ोसी देश को भारत की जमीनें सौंप दी गई थी। चार 4,000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। किसकी सरकार थी, कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया? 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल के मुताबिक चीन ने हमारी 4,000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। विदेश सचिव चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे हैं, जबकि हमारी सेना सीमा पर संघर्ष कर रही है। राहुल ने सरकार की नीति पर भी सवाल उठाया कि केंद्र चीन के प्रति नरम रवैया अपनाकर देश की संप्रभुता से समझौता कर रहा है। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है और जनता को सच नहीं बता रही है। और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। It has also come to my notice that the Prime Minister and the President have written to the Chinese. We are not finding out from our own people. It is the Chinese ambassador who is telling the people of India that the Prime Minister of India and the President of India have written to them. Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. उनके इस बयान से सदन में हंगामा हो गया। राहुल का इशारा हाल के दिनों में भारत चीन संबंधों में आए सुधार और कूटनीतिक मुलाकात की ओर था, लेकिन राहुल गांधी की नजरों में हालिया दिनों में भारत चीन के बीच कूटनीतिक बातचीत साफ तौर पर दिखावा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार को साफ करना चाहिए कि कब्जाई गई जमीन को वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। Somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? असल में हाल के सालों में भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, जिसे दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में कदम माना गया। 2024 में लद्दाख के देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त को लेकर सहमति बनी है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि एलएसी पर 75% समस्याओं का समाधान हो गया है, लेकिन जयशंकर का बयान विपक्ष के लिए अपर्याप्त है। हालांकि अक्साई चीन और दूसरे क्षेत्र में अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति अभी बहाल नहीं हुई और यही विपक्ष को खटक रहा है।
इसी को आधार मानकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर गाल बजाने का आरोप मढ़ रहे हैं। भारत के चीन पर आरोप। चीन का दावा है कि वो एलएसी का सम्मान करता है, लेकिन भारत का आरोप है कि चीन ने कई क्षेत्रों में अतिक्रमण किया है। दूसरी ओर भारत ने भी सीमा पर सड़कों, पुलों और सैन्य ठिकानों का तेजी से विकास किया। चीन इसे उकसावे के रूप में देखता है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर तैनात हैं और छोटी मोटी झड़पें समय समय पर होती रही हैं। बहरहाल राहुल गांधी के बयान के बाद जवाब आना था, सो आया। राहुल के बयान का जवाब आया भाजपा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से। राहुल गांधी के बयान के जवाब में अनुराग ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसकी सरकार में एक्साइज चीन के पास चला गया। आप हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे, पीठ में छुरा घोंप दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और पूछा, क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसे नहीं लिए? डोकलाम के दौरान चीनी अधिकारियों के साथ सूप कौन पी रहा था जब हमारे जवान सीमा पर लड़ रहे थे? एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके माध्यम से मैं सदन में उठाना चाहता हूं। जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारी सीमाओं पर रक्षा करने की जिम्मेदारी भारतीय सेनाओं की थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब एक्साइज चीन का एरिया किसके समय वो चीन ने हथिया लिया? किसकी सरकार थी? कब हिंदू चीनी भाई भाई कहते रहे और पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था? किसकी सरकार थी? कौन वो नेता थे जो डोकलाम की घटना के समय चाइना के अधिकारियों के साथ चाइनीज सूप पीते रहे और सेना के जवानों के साथ जाकर खड़े नहीं हुए? वो कौन सी फाउंडेशन है जिसके चाइना के अधिकारियों से पैसा लिया गया और आज तक जवाब नहीं दिया गया? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने वो पैसा लिया था? तो क्यों पैसा लिया था? किस काम के लिए पैसा लिया था? आज मोदी जी की सरकार में हम ये कह सकते हैं, डोकलाम की घटना के समय भी मुंह तोड़ जवाब दिया तो भारत की सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 1 इंच जमीन भी नहीं खोई। उन्होंने कहा कि डोकलाम में हमने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम और रक्षा मंत्री खुद सीमा पर जवानों के साथ खड़े थे। ठाकुर ने भी कहा, आज का भारत 1962 का भारत नहीं और मौजूदा सरकार ने आर्मी को एडवांस करने, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने और सियासत का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी स्वयं सीमा पर भी गए, सेना का मनोबल बढ़ाया। रक्षा मंत्री जी गए, 1 इंच जमीन भी भारत की कोई नहीं हथिया पाया तो भारत की सेना ने वो करके दिखाया, तो मोदी सरकार में करके दिखाया है। कुछ लोग चीन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जवाब देना होगा कि चाइना से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा क्यों लिया साहब। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है, जिसकी जड़ें कॉलोनियल हिस्ट्री, भौगोलिक दावों और राष्ट्रीय हितों में छिपी है। विवाद 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल एलएसी के इर्द गिर्द है, जो दोनों देशों के बीच की अघोषित सीमा है। इस सीमा को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख, मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इस विवाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पड़ाव 1962 का भारत चीन युद्ध रहा, जिसके बाद से एक्साइज चीन का एक बड़ा हिस्सा चीन के नियंत्रण में है। आज यह मुद्दा न सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बल्कि भारत की घरेलू राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा समय समय पर एलएसी पर तनाव बढ़ता रहा है। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, इंडियन आर्मी की इस शहादत ने इस विवाद को और गंभीर बनाया। हाल के सालों में दोनों देशों ने कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर तनाव कम करने की कोशिश लगातार की, लेकिन जमीन के मालिकाना हक को लेकर सहमति अभी नहीं बन पाई है। अब लोकसभा में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच हुई तीखी बहस ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। लगातार हम चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में लगे हुए हैं और मैं एक पेपर लेकर आया हूं सर कि 1981 में राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट को साइन किया उस वक्त के चाइना के जो वित्त मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, आर्मी डिफेंस मिनिस्टर थे, हुआंग हुआ और इंदिरा गांधी के बीच में 1981 में समझौता हुआ। 1981 से लेकर 1987 तक जब इनके पिताजी भी बन गए इस देश के प्रधानमंत्री,
8 बार चाइना के साथ बायलैटरल हमने जमीन के लिए, बॉर्डर के लिए लगातार मीटिंग की, जो फेल हुआ। यदि चाइना ने नेहरू जी के समय जमीन नहीं लिया था तो इंदिरा गांधी ने वो कमेटी क्यों बनाई? राजीव गांधी ने वो कमेटी क्यों बनाई? 8 बार आपने उसकी 81 से लेकर 87 तक मीटिंग क्यों की? मुझे आज राहुल गांधी जी की भाषण या स्पीच बहुत दमदार और बढ़िया और सकारात्मक लगी, प्रभावशाली लगी, क्योंकि उनके भाषण में भारत को लेकर एक नई दिशा सुनाई दी, जिसमें वो भारत के युवा वर्ग को प्रोत्साहित कर रहे थे कि शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो और आगे बढ़े, ताकि भारत का उद्योग आने वाले समय में चीनी कंपनियों के साथ मुकाबला कर सके। ये अफसोस की बात है कि आज भारत उद्योग की स्थिति ऐसी है कि सारा हमारा इंपोर्ट, ज़्यादातर हमारा इंपोर्ट चाइना से आ रहा है और पिछले कई सालों से चाइना से इंपोर्ट और बढ़ रहा है। तो एक तरफ चीन हमारे जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वहीं पर भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण चीन हमारे भारत को और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। उनके बातों का उत्तर भाजपा के पास नहीं है, तो वो डगमगा गए हैं, डर गए हैं। भारत चीन सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है। इसका समाधान सैन्य शक्ति, कूटनीति और आपसी विश्वास बहाली पर निर्भर करता है। राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट से साफ है कि ये विवाद सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इसकी गहरी छाप है। भारत चीन सीमा विवाद पर जहां विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगा है। और इस बीच आम जनता के लिए सवाल यही है, क्या भारत अपनी खोई जमीन वापस ले पाएगा और क्या दोनों देश शांति से इस विवाद को सुलझा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।